हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 4:15 और वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, लेकिन मुझे उठते उठते 4:15 हो ही गए थे। आज 10 मिनट थोड़ा सा लेट उठी हूँ मैं। फाइनली यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाने के लिए अपनी बनाने के लिए चढ़ा दी है और उसी के साथ में गर्म पानी भी दूसरी गैस पर चढ़ा दिया था, ताकि पहले मैं गर्म पानी पी सकूँ, उसके बाद में चाय वगैरह पी सकूँ। ये गर्म पानी पीते ही सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ पूजा वाले कमरे में, जहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड, चाहे हमारा कितना भी एग्ज़ाम पास में हो, ये कुछ हमारे ऐसे डेली के रूटीन के काम हैं जो हमें करने ही हैं। झाड़ू निकाले बिना मेरी कोई भी काम की शुरुआत नहीं होती है। सुबह पहले चाय वगैरह पीना और झाड़ू निकालना, ये तो बस कंपल्सरी है। जिस तरह से हम स्टडी में डेली कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, उसी तरह से झाड़ू निकाले बिना मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू निकालने का काम ही करती हूँ। मैं नहीं देखती 4:15 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, जब भी उठती हूँ मैं झाड़ू निकालने लग जाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ग्लास में है दूध, एक में चाय, जो कि हस्बैंड दूध पीते हैं, मैं चाय पीती हूँ। और यहाँ पर उनकी बढ़िया है, सुबह-सुबह मोबाइल देख रहे हैं दूध पीते हुए। हमें तो मोबाइल देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। और फाइनली यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चाय पीने के बाद किचन में। किचन में आने के बाद में मैंने लगाया आटा वगैरह, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस वगैरह जाना होता है और फिर मुझे भी बहुत जल्दी घर का काम वगैरह करके पढ़ने के लिए बैठना होता है। तो यहाँ पर मैं आटा वगैरह लगा रही हूँ। साथ यहाँ पर नहा चुकी हूँ मैं, काँच को थोड़ा-सा इग्नोर करना हूँ। और मंदिर में यहाँ पर हो रही है आरती, साथ ही में मैं अपनी पूजा की प्लेट तैयार कर रही हूँ, ताकि हम साथ में मंदिर वगैरह जा सकें। और उसके बाद में आज है बुधवार, तो आज हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर, और हर बुधवार को मैं गणेश जी के मंदिर जाती हूँ। मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया था। और बस यही है कि थोड़ा पढ़ाई के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा पूजा वगैरह भी करना भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक विचार हमारे माइंड में नहीं आते हैं। तो गणेश जी महाराज से लिया आशीर्वाद। उसके बाद में यहाँ रास्ते में बहुत सारे चूहों के बिल हैं, जहाँ पर मैं गेहूँ लेके आई थी साथ में, क्योंकि चूहे जैसे रोटियाँ, आटा कुछ खाते हैं, ऐसे गेहूँ भी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं गेहूँ के दाने उछाल रही हूँ और बस यही कोशिश है कि उन्हें अपने बिल में ही खाना मिल जाए। तो इसी तरह से पीछे जा रही है ट्रेन, और यहाँ पर मैं चूहों के लिए उनके भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ। कुछ चूहे ऐसे जो बाहर निकल कर खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल में ही उनके पास में गेहूँ के दाने पहुँच जाते हैं। तो ये वाला काम करने के बाद मैं आ गई हूँ घर। घर आने के बाद में मैंने की है अपनी पूजा वगैरह। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, और साथ ही में डेली कंसिस्टेंसी बनाकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज हो चुका है हमारे टारगेट का डे 7, और आपको कहना चाहूँगी इसी तरह से हम हमारे छोटे-छोटे टारगेट बनाकर उनको डेली कंप्लीट करते जाएँगे। और फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी, हमारी जो ज़िंदगी है ना, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, हार भी स्थायी नहीं होती है, जीत भी स्थायी नहीं होती है। हार-जीत भी कभी स्थायी नहीं होती है। इनमें भी बदलाव आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो कभी भी ये सोचकर परेशान मत होना कि हाँ, मुझे हार मिली है या मुझे जीत मिली है। हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, जिसे हमें अपनी लाइफ में आज़माना है। हम हर दिन खुद को नया बना सकते हैं, खुद को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ में आपको डेली पढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली कुछ कमेंट्स की आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। एक कमेंट आया था मेरे पास में कि मॉडल पेपर कौन से सॉल्व करने हैं। तो मैं मार्केट जाऊँगी सैटरडे या संडे को, उस वक़्त में मॉडल टेस्ट पेपर भी आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताया था, यहाँ पास में एक शॉप है, वहाँ पे जब भी मैं पूछने जाती हूँ, वो भैया मना कर देते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। इसीलिए मैं जहाँ पर पुस्तकों का बहुत सारा मेला लगता है, जहाँ पुस्तकों का भंडार है, उस मार्केट में मैं जाऊँगी और वहाँ पर मैं जाकर ट्राई करके आऊँगी क्या मॉडल टेस्ट पेपर आ चुके हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के, या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की कौन-सी ऑब्जेक्टिव बुक आ चुकी है, और सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर की कौन-सी बुक आई है मार्केट में, वो मैं पता करके आऊँगी। और जैसे ही मैं लेके आऊँगी, आपके साथ में बुक रिव्यू भी दूँगी, साथ में आपको बताऊँगी भी, उसका इंडेक्स वगैरह भी बताऊँगी कैसे क्या सीन है उसमें, और कैसे क्या कितनी क्या बुक में कैसा क्या मैटर दिया हुआ है। तो आप टेंशन ना करें, बाकी आपके पास में जो भी टेस्ट पेपर है, आप उनको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना जो भी आपका सिलेबस है, उसको रिवीज़न कीजिए, उसको पूरा कवर करने के बारे में सोचिए, हर एक टॉपिक को आपको पूरा करना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें वैसे भी मॉडल टेस्ट पेपर, ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चंस पर भी थोड़ा ध्यान देना है थ्योरी के साथ-साथ। तो मैं आपको जब भी मार्केट जाऊँगी, मार्केट से बुक लेके आते ही मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी और आप सभी को बताऊँगी कि मैं कौन-सी बुक लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि मेरे भी हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग बहुत सारी हो जाती है, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन सही भी होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। हाँ, बस यही कहना चाहूँगी, हमारी सबसे बड़ी यही हमारा वीक पॉइंट है कि हम पढ़ते भी थोड़ा ठीक-ठाक हैं, है ना? और कहीं न कहीं हमें लगता भी कि हम हमारी गलती में सुधार भी करते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस यही एक छोटी-सी कमी है हमारे अंदर, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल देती है। हर एग्ज़ाम में हमेशा हमें ये लगता है कि हमें हर एक क्वेश्चन्स आता होगा। हम उनको मतलब क्या क्वेश्चन्स को ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और उस वक़्त हमें ये लगता है कि हाँ, इसका ये आंसर होना चाहिए।
ये तो मुझे डेफ़िनेट आता है। तो बस ये थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस है जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह गलत करा देता है। तो बस नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवीज़न करना है और साथ में बहुत सारे सही क्वेश्चन होते हैं हमारे गलत हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो हमें आप भी हमेशा एक बात याद रखना, मैं भी हमेशा याद रखूँगी कि अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं ना, उनको सोच समझ कर करना है। हमको आते हैं तो ही क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज़ हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है जिससे कि हमारी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो। और एक कमेंट आया था कि डेली कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, तो आपको कहना चाहूँगी डेली कंसिस्टेंसी तो नहीं बन पाती है, लेकिन आप अपने उन सपनों के बारे में सोचिए जो आपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने के बारे में आप सोचिए। हर दिन आप मैंने आपको एक दिन बताया भी था जहाँ भी आप स्टडी टेबल पे बैठते हो वहाँ आप अपना जो भी गोल है उसको सामने लिख लीजिए, ताकि जब भी आपको थोड़ा-सा डिमोटिवेट होने लगो या फिर जब भी आपको थोड़ा-सा आलस वगैरह आने लगे या फिर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही हो, तो आपको बहुत अच्छा आपको मतलब फ़ील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे तैयारी करते रहना है। तो कह मैं अक्सर मान लेती हूँ कि हाँ, हर किसी इंसान की कंसिस्टेंसी इतनी आसानी से नहीं बन पाती है, लेकिन हमें पढ़ते रहना है और पढ़ाई करने के दौरान हमें कंसिस्टेंसी ये सब बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पर थोड़ा विश्वास भी रखना है, साथ में हमें डेली हमारा जो रूटीन है ना, उसे तोड़ना नहीं है। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि चाहे आप कम पढ़ो, चाहे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ये आपको मैंने हमेशा कहा है और इसी बात को मैं इसीलिए कहती हूँ ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बन सके। और आप हमेशा देखा करो, मैं कहती हूँ भले ही से मैं रोज़ाना 1 घंटे ही पढूँ, लेकिन मैं मुझे चाहे बहुत सारा काम है और चाहे मुझे 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसमें पढ़ना है और हमारे समय का हमें सदुपयोग करना है। कंसिस्टेंसी को अब हमें बनाकर रखना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। तो कहना चाहूँगी जितना हमसे हो सकता है हमें तैयारी करनी है और अब ऐसे मत सोचिए लास्ट टाइम में कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, उसको तो हमें बनाकर ही रखना है। और एक कमेंट आया था, कोई बात नहीं थी कि आपको जब भी टाइम मिले तब वीडियो बना लेना। हाँ, बस यही आपको कहना चाहूँगी जिस तरह से मैं अभी वीडियो ब्लॉग बना पा रही हूँ, बस आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी जो भी मुझसे बन पाता है वो आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश करती हूँ और आप सोच सकते हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ़ में कितनी सारी बातें होती हैं, कितनी सारी टेंशन्स होती है, कितनी सारी हेडेक होती है, कितना कुछ हमें कवर करना पड़ता है, कितने टॉपिक की हमें टेंशन रहती है कि हमें ये कवर करना है, वो करना है, आज ये टारगेट बनाना है, आज उसे पूरा करना है, आज ये वाले क्वेश्चंस देखने हैं। तो बहुत सारी हेडेक रहती है। इसी बीच में हम अपना व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना पाती हूँ, मतलब थोड़ा-सा मुझे मतलब अजीब-सा लगता है कि हाँ, क्या मैं कर पाऊँगी ये? तो थोड़ा-सा मुझे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है खुद के ऊपर। बाकी मैं कोशिश करती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर आपके सामने अपनी बातें शेयर करने की, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और अपने जो भी स्टडी रूटीन है वो बताने की। तो मैं कोशिश करती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपना फुल डे रूटीन का व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी। दी फर्स्ट पेपर की ऑब्जेक्टिव बुक बताना प्लीज़। तो कहना चाहूँगी फर्स्ट पेपर की ऑब्जेक्टिव बुक मार्केट में अब तक मैं गई नहीं हूँ और मार्केट में जाऊँगी तो मैं ज़रूर पता करके आऊँगी जीके फर्स्ट पेपर की कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक आई है, उसको भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक। वैसे तो आ गई होगी मार्केट में, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड को टाइम थोड़ा मिलता है, मुझे उनको संडे को टाइम मिलता है, तो बस या तो सैटरडे को या संडे को मार्केट में जाऊँगी और बुक्स वगैरह चेक करके आऊँगी कौन सी बुक आ गई है, कौन सी नहीं आई है। इतना बुक को लेकर एक्टिव नहीं हूँ मैं क्योंकि घर से बाहर बहुत मुश्किल से निकलना हो पाता है और हस्बैंड को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मुझे मतलब अदर डे लेके चले जाएँ और फिर मैं भी अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ती हूँ। मुझे भी ये लगता है कि मेरा जो डेली रूटीन है पढ़ने का उसे मैं बनाकर रखूँ। किसी भी चक्कर में, किसी भी बातों के चक्कर में मैं उसे डेली रूटीन को तोड़ूँ ना और बस जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं जाऊँगी और ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी फर्स्ट पेपर की कौन सी बुक है, सेकंड पेपर की कौन सी बुक आ गई है और मैं बस वेट कर रही थी 15-16 अप्रैल के बाद में जाने का। तो जैसे संडे या सैटरडे आता है मैं ज़रूर जाऊँगी मार्केट में और आपके साथ में मेरी बुक वगैरह ज़रूर शेयर करूँगी और आप भी मुझसे प्रॉमिस करना जिस तरह से आप मुझसे बुक पूछ रहे हो कि ऑब्जेक्टिव बुक आ गई है क्या? तो आप भी मुझसे प्रॉमिस करना कि हाँ, हम उस ऑब्जेक्टिव बुक को लेके आएँगे तो उसे अच्छे से कवर करेंगे और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे छूटेगा उस बुक के अंदर, ये आप मुझसे प्रॉमिस करना। क्योंकि हम बुक्स वगैरह तो पूछ लेते हैं लेकिन उसको पढ़ना हमारे हाथ में होता है, इसीलिए हमें उसे पूरा मन लगाकर पढ़ना है, पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ना है। एक मैंने कल कमेंट पूछा था कि आपको कौन-सा तरीका अच्छा लगता है पढ़ने का, किस तरह से आप पढ़ते हो? एक कमेंट आई थी कि बहन मैं तो है ना या तो बोल-बोल कर पढ़ती हूँ या घूम-घूम कर पढ़ती हूँ। तो बहुत अच्छी आदत है ये, बहुत घूम-घूम कर पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े दिन पहले जब मैं ना डेली कुर्सी पर बैठ के ही पढ़ती थी, है ना, अपनी चेयर पे बैठ के पढ़ाई करती थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लग गया है क्योंकि वहाँ पर बैठने से थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि आलस आने लग जाता है या फिर कोई नींद वगैरह आने लग जाती है गर्मियों के दिनों में, तो मैं भी घूम-घूम कर ही पढ़ती हूँ। और रही बोलने की बात तो बस मैं बोल-बोल कर थोड़ा कम पढ़ती हूँ। चिंतन मनन से थोड़ा ज़्यादा पढ़ती हूँ, मन से ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं और घूम-घूम कर ज़्यादा पढ़ने मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बस यही करती हूँ कि हाँ, थोड़ी देर मैं जैसे बैठ गई, बैठ के मैंने पढ़ लिया चेयर पर, फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि हाँ, अब हमें घूम-घूम के पढ़ना चाहिए। तो सबका अलग-अलग रूटीन होता है पढ़ने का, लेकिन बस हमें पढ़ते रहना है, चाहे हम घूम के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, बोल-बोल कर पढ़ें, मन में पढ़ें, चिंतन मनन करते हुए पढ़ें, चाहे हम समझ के पढ़ें, हमें तो बस हमारी पढ़ाई पूरी करनी है, हमारे टॉपिक पूरे करने हैं, हमारा सिलेबस पूरे करना है।
है, ये सब हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमें पढ़ते रहना है, इस बात को आप मत भूलना। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी, खुशी जो होती है ना वो सिर्फ़ एक दिन की नहीं होती है। मतलब हमारा जो हर दिन होता है ना वो हमारे लिए खुशी देने वाला होता है। बस ज़रूरत है हमें सिर्फ़ महसूस करने की कि हाँ, हमें हर एक छोटी-सी बात में खुशी ढूँढ लेनी चाहिए। यूँ नहीं कि हम उदास परेशान होकर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारा मन बहुत अपसेट हो रहा है, ये हमें नहीं करना है। जो भी लाइफ़ में आपकी बातें होती हैं, उन सभी को साइड में रखकर आपको सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है और हर दिन आपको खुश रहकर पढ़ाई करनी है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी, लाइफ़ में उदास परेशान हमें नहीं होना है। हमारी छोटी-सी फैमिली है जिससे मैं चाहती हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो और साथ ही में हम खुश भी रहे साथ में। लाइफ़ में टेंशन तो सभी की लाइफ़ में होती है, परेशानियाँ सबकी लाइफ़ में है। ऐसा कौन-सा घर है जिसके घर में टेंशन नहीं होती है ना? ऐसा कौन-सा इंसान है जिसकी लाइफ़ में टेंशन नहीं होती है? सब इंसान की लाइफ़ में टेंशन होती है। लेकिन हकीकत में वही इंसान मतलब खुद से जो इंसान खुश रह पाता है इन मुश्किलों के बावजूद भी, उसी ही मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मानती हूँ कि हाँ, ये इंसान हमेशा खुश रह पाएगा किसी भी परिस्थिति हो। तो हमें कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, हमें हमेशा खुद में खुश रहना है और खुश रहते हुए हमारी तैयारी करते जाना है और एक ना एक दिन हम सिलेक्शन की तरफ ज़रूर पहुँचेंगे। इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड्स आप हमेशा तैयारी करते रहिए। फ्रेंड्स, खुशी को हमें हर दिन महसूस करना है और हमेशा खुश होकर ही हमें पढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अदरवाइज़ एक बात आपको और कहना चाहूँगी, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, आपको कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं हमारे फ्रेंड सर्किल में कि फ़ोन के ज़रिए भी हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं कि भाई इसमें तो बहुत कॉम्पिटिशन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तेरा कहाँ होगा, इतनी कम सीटें हैं, तू कैसे कर पाएगा, कैसे कर पाएगी? मतलब मैं कहना चाहूँगी ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन आपका जो ख़ास अपना होता है ना, वो इंसान जो आपको नेगेटिविटी ना दे बल्कि एक पॉजिटिविटी या सकारात्मक विचार के साथ में बातें करे, आपको ऐसा ही फ्रेंड सर्किल अपना रखना है, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में हो। आपको हमेशा इसी तरह के लोगों से अपने मतलब व्यवहार बना के रखना है। बाकी ऐसे जो लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे आप कहीं उनको मिलो तो मतलब कहीं भी मिल जाओ आप, अगर वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेना, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग अपनी नेगेटिविटी वाली बातें आपके माइंड में भरेंगे और उसके बाद में आपकी तैयारी करने में मन नहीं लगेगा। कहीं न कहीं आपके भी मन में आएगा कि हाँ, वो इंसान सही कह रहा है या सही कह रही है, हो सकता है शायद इसमें बहुत सारी सीटें हैं, मेरा इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो हमें मतलब डिमोटिवेट करने वाली होती है। मैंने हमेशा यही सीखा है लाइफ़ में कि भले ही हमेशा सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन हमें कम से कम अपने जो विचार है वो तो सकारात्मक रखें ना, कि हाँ, हमारा हो जाएगा। ऐसे तो हमें सोच के पढ़ाई करनी है ना, अगर हम ऐसा सोचेंगे हमारा नहीं होगा तो एक भी दिन नहीं पढ़ पाएँगे और पहले हम हार मान लेंगे, तो हार मानना हमने नहीं सीखा है। हमें सिर्फ़ अपनी तैयारी करते रहना है और ये ध्यान रखना है कि कभी न कभी हमें जीत ज़रूर मिलेगी या एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हार स्थायी नहीं होती है, जिस तरह से जीत स्थायी नहीं है, हमारी लाइफ़ भी स्थायी नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, तो हार भी स्थायी नहीं होती है। इंसान के ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुःख आता है ना? तो बस इसी तरह से बदलाव जो है वही ज़िंदगी का नियम है। तो बस आपको कहना चाहूँगी, आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।